मित्रों नमस्कार, जोहार, आदाब। प्रदीप विद्यार्थी ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों पुनः हम आए हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ में, और हम आपसे आग्रह करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा कोशिश रहेगा कि हम जरूर जो है कुछ आपको अपडेट दें। मित्रों, आप बाजार में जब भी जाते हैं तो वहां पर कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट पर जो है, मान लीजिए कि आपने ये पेन खरीदा, तो इस पे जो है एक एमआरपी रहती है। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। मान लीजिए कि आपने ये पानी जो है वो खरीदा, तो खरीदने के लिए गए तो इस पे एमआरपी रहती है कि अधिकतम खुदरा मूल्य, एमआरपी जो है वो अंकित रहती है। जबकि कंपनी को अगर माना जाए कि 1 लीटर पानी बनाने में कितना लगता होगा, बहुत ही कम लगता होगा, निश्चित रूप से एमआरपी से बहुत कम लगता होगा। आप उसी तरह से मान लीजिए ये बिस्किट है, ये 5 रुपए की बिस्किट की लागत जो है कंपनी को क्या आता होगा, निश्चित रूप से जो है वो 2.5 रुपया से भी कम आता होगा। बाद बाकी जीएसटी है, मार्केटिंग है, पैकेजिंग है। लेकिन किसान जब कोई प्रोडक्ट उपजाता है तो वो एमआरपी तय नहीं कर पाता है। एमआरपी तो छोड़ दीजिए, वो एमएसपी भी तय नहीं कर पाता है, माने न्यूनतम मूल्य भी नहीं तय कर पाता है। और न्यूनतम मूल्य नहीं तय करने से क्या होता है कि जो किसान ब्याज पर लेकर खेती करता है, जो किसान जो है वो अपने परिवार के लोगों को मजदूरी भी करते हैं साथ में मिलकर, और वही किसान जब बाजार में उत्पादन होता है, जब उत्पादन होता है प्रोडक्ट का और बाजार ले जाते हैं, तो पता चलता है कि औने पौने दांव में वो बेच रहा है। यानी उसको न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिल पाता है, जितनी उसकी लागत है उतना भी नहीं मिल पाता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि 1 रुपया किलो टमाटर बिक रहा है, तो 5 रुपये किलो जो है आलू बिक जाता है। और वहां पर क्या होता है कि कोई सरकारी गारंटी कानून नहीं रहने के चलते, कोई सरकारी गारंटी कानून नहीं रहने के चलते जो है वह औने पौने दामों में बेचता है, और कर्ज जो उन्होंने खेती करने के लिए कर्ज लिया था उसे भी नहीं चुका पाता है, और अंततः वो कर्ज के बोझ में दब जाता है। और कई बार तो किसान जो है आत्महत्या के लिए मजबूर होता है। और ऐसा आपको प्रत्येक दिन ऐसी खबरें से निजात के लिए, चूंकि ये समस्या बहुत लंबे समय से चली जा रही थी, वर्ष 2004 में देश में जो है वो किसान आयोग का गठन हुआ। और किसान आयोग के गठन हुआ, साथ ही जो है एक कमिटी बनाई गई, स्वामीनाथन कमिटी, एमएस स्वामीनाथन कमिटी। एमएस स्वामीनाथन के बारे में कहा जाता है कि हरित क्रांति के जनक वही थे, और उसे कई सारी जो है वो डॉक्टरेट की मानक उपाधियां भी मिली। उसकी कमिटी जो है वो 2006 तक में कई रिपोर्ट सरकार को भेजी, कई तरह का गहराई से अध्ययन करने के बाद, और इस बिंदु पर फाइनल नतीजे पर आया कि किसानों को अगर आत्महत्या से रोकना है, किसानों के अगर जीवन दशा को सुधारना है, किसानों को अगर मजदूर और गुलाम बनाने से रोकना है, तो इस देश में C2 प्लस 50%। अभी अगर आप टीवी में देख रहे होंगे तो हमको लगता है कि टीवी वाले तो बहुत कम दिखाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो आपको एक चर्चा मिल रही होगी C2 प्लस 50%। तो ये C2 प्लस 50% है क्या? सबसे बड़ा सवाल जो है इसी बिंदु और इसी बात को लेकर किसान बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बड़े पैमाने पे किसानों की पे जो है इस तरह से, हमको लगता है कि हम लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी नहीं देखी जो आज देख रहे हैं, कि आंखों के सामने खुलेआम देखते किसानों पे गोली चलाया जा रहा है, आंसू गैस दागे जा रहे हैं, वहीं पर जो पैलेट गन चलाया जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। और ये सरकार पिछली बार जो एक बार झुक चुकी है, माफी मांग चुकी है, पुनः किस मुंह से जो है ये समझौता करेगी, हमको ये समझ में नहीं आता है। अत्याचार उतना ही होना चाहिए कि जब समझौता की नौबत आए तो आंख मिलाने का भी जो है वो ताकत होना चाहिए। जो भी हो, हमारा मुख्य जो है जो कहना था कि C2 प्लस 50%, दरअसल जो है जो फसलों के उत्पादन है और उसका जो मूल्य तय होता है, उसके लिए यहाँ पर भारत में जो है किसान आयोग का गठन हुआ है, और कई तरह के विंग के माध्यम से CACP वगैरह है उसमें जुड़े हुए हैं, मिलकर जो है वो तय होता है कि बाजार में कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी उत्पाद का क्या न्यूनतम मूल्य तय होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आप एमएसपी को समझना चाहते हैं तो एमआरपी का जस्ट उल्टा समझिए कि एमआरपी अधिकतम खुदरा मूल्य, एमएसपी न्यूनतम खुदरा मूल्य, मतलब एकदम सबसे नीचे पे जाके जो है कितना हो सकता है। मान लीजिए किसान की लागत 10 रुपया पड़ रही है, तो वो 10.25 रुपया में उसको बेच सकता है। लेकिन अगर वो किसान 9 रुपये में बेचता है, 8 रुपये में बेचता है, 5 रुपये में बेचता है, तो जो है
उससे उसकी स्थिति बिगड़ेगी और वो जो है उसका आर्थिक स्थिति कभी सबल नहीं होगा। आज अन्नदाता किसान के साथ जो है हम सबको खड़े होना चाहिए, हम लोगों को भी जानना चाहिए और निश्चित रूप से खासकर पढ़े लिखे लोगों से आग्रह है कि आप भी जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पढ़िए, आप भी डॉक्टर स्वामीनाथन को जानिए और सरकार ने क्यों, सरकार उस समय किसकी थी ये बताने की जरूरत नहीं है। साल के 2004 से 2006 के बीच में आप जो है ये आप ही स्पष्ट बताएंगे, अच्छा लगेगा। तो उन्होंने सरकार किसानों की दशा को सुधारने के लिए जो आयोग का गठन किया था उसकी मुख्य सिफारिशें क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि उसी स्वामीनाथन जी को 9 फरवरी को हमारे देश के माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी उसे जो है सम्मानित कर चुके हैं भारत रत्न से। तो एक तरफ उनको सम्मानित कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ उसके रिपोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं। अगर इस देश को कॉरपोरेट का गुलाम होने से किसानों को बचाना है हमें, तो हमें किसानों के हक व अधिकारों के बारे में जानना पड़ेगा और हमें उसके दुख दर्द को भी समझना पड़ेगा। आइए जो है हम लोग इस बिंदु पे कुछ एक बात करते हैं और समझते हैं कि किन किन कैटेगरी के तहत जो है वो किसानों के फसलों को निर्धारित। मोटे तौर पर फसलों की लागत को तय करने के लिए सरकार जो है 3 कैटेगरी का उपयोग करती है, A2 प्लस FL और C2। तो A2 में क्या होता है कि किसान का जो खाद बीज सिंचाई का जो खर्च आया है उसको गिना जाता है। A2 प्लस FL में क्या होता है कि उनका खाद बीज सिंचाई छिड़काव के लिए जो रसायन है उसके साथ उसके परिवार के लोग जो मेहनत करते हैं उसके जो है मूल्य को भी जोड़ा जाता है। और C2 में क्या होता है कि उनका जो मतलब पहला जो A2 प्लस FL जमीन पर उनकी जितनी लागत लगी हुई है, जितना मजदूरी है, साथ में जो है यह भी तय किया जाता है कि उस जो लागत हुई है उसका क्या ब्याज आएगा, और इस आधार पर जो है वो C2 प्लस 50% यानी कुल सकल लागत का 50% ज्यादा देकर जो है MSP तय होना चाहिए, यह जो है वो कहा गया है। लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से कोई भी इस तरह का लीगल गारंटी नहीं होने के कारण किसान मजबूर हो जाते हैं अपने फसलों को। कई बार तो ऐसा होता है कि फसलें जो है खेत में ही खड़ी है और बिचौलिया जो है उसका मूल्य तय कर देते हैं कि इतना में दोगे तो लेंगे और नहीं, और ऋण को चुकाने के लिए किसान बेबस हो जाते हैं और अपना बेबसी की हालत में वो फसलों को बेचते हैं, जिसका परिणाम होता है कि बड़े पैमाने पे जो है वो किसानों का आत्महत्या बढ़ता जाता है और उसकी स्थिति कभी नहीं सुधरती है। तो इस देश में आप देखेंगे कि किसान जो है वो कभी बहुत ज्यादा संपन्न नहीं हो पा रहे हैं। बात रहा कि पंजाब और हरियाणा के किसान के बारे में जो है वही लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं, तो देखिए ऐसा है कि उत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं यहाँ के किसान जो है वो, हमको लगता है कि मैं जहां तक मुझे समझ में आती है कि स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है, और वो जानते भी नहीं होंगे कि उनके हक व अधिकार के लिए भी जो है सरकार ने कोशिश की थी। तो यही है इनका मुख्य मांग कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब कि मान लीजिए कि धान का मूल्य जो है वो 2500 रुपया जो है न्यूनतम समर्थन तय हुआ है, और बाजार में अगर 2500 रुपये में नहीं बिक रहा है तो सरकार जो है 2500 रुपये में खरीद लेगी, और बिचौलिया अगर औने पौने दाम में बेचते पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, अगर ऐसा कानून बन जाता है तो। मित्रों, हम जो है बार बार पढ़ते हैं बचपन से ही कि कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, तो हमारी मांग है कि सरकार को जो है किसानों की मांगों को मानना चाहिए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जो है संपूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही MSP पर जो है लीगल गारंटी कानून बनाना चाहिए, और किसानों की जो मुख्य मांग है C2 प्लस 50% यानी कि सकल लागत से 1.5 गुना ज्यादा का जो है समर्थन मूल्य देकर जो है किसानों को से जो है माफी मांगते हुए इस आंदोलन को समाप्त किया जाना चाहिए, तभी हम जो है इस देश का विकास कर पाएंगे। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए थैंक यू, जोहार, धन्यवाद। आपसे पुनः एक बार आग्रह है बतौर एक कृषक पुत्र होने के नाते कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।